हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जीएसटी कौन कौन से ऐसे गुड्स पे लग रहा है और साथ के साथ जो पुराने टैक्सेस थे लाइक एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स और सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स भी उनके साथ लग रहा है या नहीं लग रहा है। करेक्ट। तो सबसे पहले हमने गुड्स लिया है, जो गुड्स है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शंस, मतलब दारू। तो दारू के केस में ये था कि जब जीएसटी लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, तो स्टेट ने पहले अपनी यही शर्त रखी कि जीएसटी के दायरे में हम तभी आएंगे, हम तभी अपने स्टेट में जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे जब दारू को आप हमेशा के लिए जीएसटी से बाहर रखोगे। क्योंकि अल्कोहलिक जो है, लिकर है फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ऑलवेज अ ग्रेट रेवेन्यू सोर्स फॉर स्टेट, हमेशा रहा। इसलिए तो सरकार भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी मान गई इस बात को कि हम जीएसटी को हम अल्कोहल लिकर को जीएसटी में नहीं लाएंगे। तो आर्टिकल 366 डेफिनेशन ऑफ जीएसटी, वहाँ पे आप भी देखेंगे कि जीएसटी मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही बाहर कर दिया। तो अब मैंने ये जो टेबल बनाया है उसमें ये मैंने गुड्स लिए। यहाँ मैं बताऊंगा कि जीएसटी सप्लाई माना जाएगा, लगेगा नहीं लगेगा। यहाँ पे ये पुराने टैक्सेस हैं। तो पुराने टैक्सेस उसमें क्या होता था, जब प्रोडक्शन होती थी, मैन्युफैक्चरिंग होती थी, तो एक्साइज ड्यूटी लगती थी। सेल होता था तो दो चीज़ लगती थी, एक वैट लगता था, एक सीएसटी लगता था। वैट लगता था अगर वो विद इन स्टेट सेल होती थी, और ये लगता था जब ये इंटर स्टेट सेल होती थी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। तो ये मैं पहले बता दूं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लिवाई करती थी, बट ये स्टेट का ही रेवेन्यू था। ये भी ये नहीं, ये अपना स्टेट गवर्नमेंट करती थी लिवाई, और वही कलेक्ट करती थी। ये दोनों करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो पहला गुड्स था अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो ऐसे मैंने आपको बताया कि ये कभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं आ सकता। तो यहाँ मैंने लिख दिया नेवर एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। दूसरा, तो जीएसटी के दायरे में नहीं आया तो इसका मतलब कहाँ लगेगा टैक्स। तो जो टैक्सेस लगा रही हैं वो लगा रही हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें लिख दिया स्टेट एक्साइज ड्यूटी, करेक्ट। यहाँ पे भी वैट लग रहा है हमारा, कौन लगा रहा है, स्टेट लगा रहा है। और यहाँ पे भी सीएसटी लगा रहा है, सीजी लगा रही है, बट इसका जो रेवेन्यू है वो स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है, करेक्ट। फिर जीएसटी जब इंट्रोड्यूस हुआ तो आपने देखा कि जीएसटी काउंसिल जो कि रिकमेंड करती है जो भी डिसीजन होते हैं जीएसटी से रिलेटेड, जो भी इश्यूज होते हैं, तो जीएसटी काउंसिल ने अभी भी इन 5 प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा हुआ है। वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो इसको भी अभी जीएसटी के दायरे से इन 5 प्रोडक्ट को दूर रखा हुआ है। तो अभी ये जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। तो अभी इस पे क्या जीएसटी लग रहा है? जीएसटी नहीं लग रहा, करेक्ट। तो इस पे क्या लग रहा है? इस पे लग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी, करेक्ट। और जब ये सेल हो रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट का वैट, और जब ये इंटर स्टेट सेल हो रहा है तो सीएसटी लग रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, सीएसटी सीजी लिवाई करती है और कलेक्शन, उसका रेवेन्यू एसजी को जाता है। अब क्या हुआ, तीसरा प्रोडक्ट है टैबाको प्रोडक्ट्स। तो टैबाको प्रोडक्ट्स में क्या है? टैबाको प्रोडक्ट्स में जीएसटी लग रहा है,
बट एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताऊंगा कि इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट अभी एक्साइज ड्यूटी लगा रही है, लाइक सिगरेट्स पे अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगा रही है, करेक्ट। बट सेल पे कोई वैट नहीं है, कोई सीएसटी नहीं है, क्योंकि जीएसटी आ गया। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे जीएसटी क्यों एक्साइज ड्यूटी क्यों अभी भी कलेक्ट कर रही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है स्टेट गवर्नमेंट से कि आपका रेवेन्यू का सोर्स अल्कोहल है, उस पर हम जीएसटी नहीं लगा रहे। तो एकमात्र सोर्स हमारे लिए भी टैबैको प्रोडक्ट्स है, जो हमारा मेजर सोर्स है, जहाँ से हमें मेजर कम आती है। तो उस पर अभी भी हम भी एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे प्लस जीएसटी लगाएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने लिए एक ये प्रोडक्ट रखा, ठीक है। अब बात आती है ओपियम, इंडियन हैम्प और नारकोटिक्स। इस पे भी जीएसटी लग रहा है, करेक्ट। और जो कि अपना एक्साइज ड्यूटी है वो भी स्टेट अपना एक्साइज ड्यूटी लगा रही है। ये दो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पे एक्साइज ड्यूटी लग रही है, करेक्ट। एक में एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है और एक में स्टेट, ठीक है। और ना इसमें वैट लग रहा है ना सीएसटी लग रहा है। अगर मैं अदर प्रोडक्ट्स की बात करूं, इन जो मैंने 4 मेजर प्रोडक्ट्स डिस्कस किए अब, उनके अलावा सभी जीएसटी के दायरे में आ चुके हैं और ना उस पर एक्साइज ड्यूटी लग रही है किसी पे, अदर प्रोडक्ट्स पे ना वैट लग रहा है और ना सीएसटी लग रहा है। तो ये था एक ओवरऑल डिस्कशन कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन पे जीएसटी अभी भी लग रहा है, और प्लस प्रोडक्शन और प्लस एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स और सीएसटी भी लग रहा है। तो ये ओवरऑल है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अभी जीएसटी काउंसिल ने पेट्रोलियम क्रूड, ये जो 5 प्रोडक्ट्स हैं इनकी अभी डेट नोटिफाइड नहीं करी है, तब तक ये लगते रहेंगे। और टैबाको प्रोडक्ट्स आपको मैंने बता दिया कि इस पे जीएसटी तो लग रहा है, प्लस इसमें जो एक्साइज ड्यूटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है। ओपीएम, इंडियन हैम्स एंड नारकोटिक्स जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगा रही है, प्लस जीएसटी भी लग रहा है, करेक्ट। और इसके अलावा जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उस पर जीएसटी लग रहा है। आई होप द वीडियो इज़ क्लियर टू यू एंड थैंक यू।